यूपी का दलित युवा चेहरा, नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ एक नाम है या बसपा सुप्रीमो मायावती के निशाने पर आने वाला अगला खिलाड़ी? यूपी में दलित राजनीति से उभरे चंद्रशेखर आजाद आज यूपी के उभरते हुए युवा नेता के तौर पर सामने हैं। पिछले कुछ दिनों से चंद्रशेखर आजाद पर कथित महिला मित्र की ओर से आरोप लग रहे हैं। वो आमतौर पर इस मामले पर चुप हैं। उनका कहना है कि निजी मामलों में और खासकर जब किसी महिला का मामला शामिल हो तो उस पर शांति बनाए रखना ही बेहतर है। लेकिन बीएसपी ने अब इस मुद्दे को अपने कार्यकर्ता तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। पहले ये सिर्फ एक अंदरूनी चर्चा या चुपचाप चल रही मुहिम थी, लेकिन हाल ही में लखनऊ में हुई मायावती की मीटिंग में ये मामला सीधे ब्रीफ किया गया। मायावती ने अपनी पार्टी के पदाधिकारियों और सीनियर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसमें आने वाले चुनाव की तैयारियों का गहन मंत्रण हुआ। बिहार में चुनाव किसकी क्या भूमिका होगी, ये भी तय किया गया। लेकिन इसी बैठक में मायावती ने एक संकेतात्मक टिप्पणी की, जिसे चंद्रशेखर आजाद पर अटैक के तौर पर देखा जा रहा है। उनके शब्दों का तात्पर्य ये माना जा रहा है कि नेतृत्व के लिए चरित्र होना जरूरी होता है और नेतृत्व वही कर सकता है जिसके पास चरित्र हो। हालांकि ये आधिकारिक तौर पर प्रेस रिलीज या वीडियो में दर्ज नहीं है, लेकिन मीटिंग में मौजूद कई नेता इसे सीधा इशारा चंद्रशेखर आजाद की ओर मान रहे हैं। राजनीति के इस विसात में जब दलित नेताओं की हिस्सेदारी और ताकत पर नजरें टिकी हों, तो चंद्रशेखर हर चाल सियासी गलियारों में छाया हुआ है। उनकी बढ़ती लोकप्रियता और प्रभाव ने पार्टी के भीतर कुछ सवाल और हलचल पैदा कर दी है। यूपी की सियासत में दलित राजनीति का अहम हिस्सा होने के कारण चंद्रशेखर आजाद को युवा और ऊर्जावान नेता माना जाता है। उनकी मौजूदगी ने भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं में जिज्ञासा और सवाल भी पैदा कर दिया है। मायावती की बैठक में उठाए गए बिंदु, उनकी राय और कार्यकर्ताओं को दिए गए संदेश, इन सब का एक ही अर्थ निकाला जा रहा है: चंद्रशेखर आजाद को परखने और उनके चरित्र का मूल्यांकन करने की तैयारी। सियासत में चरित्र का सवाल सिर्फ व्यक्तिगत सम्मान का नहीं, बल्कि नेतृत्व की क्षमता और जनता के विश्वास का भी है। यूपी में आने वाले चुनाव में हर दलित नेता और युवा कार्यकर्ता इस बात पर नजर बनाए हुए है कि चंद्रशेखर आजाद किस तरह अपनी पहचान बनाए रखेंगे। हाल ही में बीएसपी के अंदर चल रही रणनीति और चर्चा ने दिखा दिया है कि चंद्रशेखर आजाद सिर्फ सांसद नहीं, बल्कि राजनीतिक चुनौती भी है। उनकी बढ़ती लोकप्रियता और युवा नेतृत्व क्षमता ने पार्टी के भीतर कुछ नेताओं में चिंता और सवाल पैदा कर दिया है। ये भी देखा गया है कि चंद्रशेखर आजाद की शैली और उनके जनसंपर्क का तरीका युवा दलित वोटरों के बीच उन्हें अलग पहचान दिला रहा है। लेकिन इसी वजह से पार्टी के कुछ सीनियर नेता उनके बढ़ते प्रभाव को चुनौती के तौर पर देख रहे हैं। सियासत के इस विसात में जब हर नेता और कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में व्यस्त है, चंद्रशेखर आजाद की भूमिका और उनकी सियासी चालें सबकी नजरों में एक बड़ी जांच और चर्चा का विषय बन गया है। बीएसपी के कार्यकर्ता इस समय सावधान और चौकस हैं, क्योंकि मायावती की बैठक और उनके बयान ने पार्टी के भीतर एक संकेत और संदेश छोड़ दिया है, जिसे सभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद की कहानी केवल यूपी का दलित युवा चेहरा होने की नहीं, बल्कि राजनीति के तेज और चालाक खेल में अपने लिए रास्ता बनाने की भी है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या चंद्रशेखर आजाद अपनी लोकप्रियता और पहचान को बचा पाएंगे, या बसपा सुप्रीमो के अंदरूनी खेल और दबाव उनके रास्ते में बड़ी चुनौती साबित होंगे? यूपी की राजनीति में दलित नेताओं का महत्व कभी कम नहीं होता, लेकिन जब पार्टी के अंदर और बाहर सवाल और चर्चाएं बढ़ती है, तो ये तय करना आसान नहीं होता कि कौन नेतृत्व के लिए तैयार है और कौन सियासी खेल में पीछे रह जाएगा। चंद्रशेखर आजाद के लिए ये समय सिर्फ एक चुनौती नहीं, बल्कि उनकी सियासी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता की परीक्षा भी है। बसपा की बैठक, मायावती के संकेत और बीएसपी कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया, सभी इस कहानी को और भी जटिल और ड्रामेटिक बनाते हैं। तो अब ये देखना बाकी है, क्या चंद्रशेखर आजाद युवा और दमदार नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाए रखेंगे, या सियासी दांवपेच उन्हें पीछे धकेल देंगे? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।